कर्नाटका के मुख्यमंत्री अब केरल के मुख्यमंत्री जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, पंजाब के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। अलग देश की मांग, ये संयोग या प्रयोग, ये कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन दलों का एक के बाद दूसरा हमला भारत पर और भारत के टुकड़े करने पर, यह संयोग है या प्रयोग? देश को जवाब चाहिए। जब टुकड़े टुकड़े गैंग जेएनयू में थी तो राहुल गांधी उनका समर्थन करने गए। मैंने तब भी संसद में खड़े होकर कहा था, आखिर देश के कितने टुकड़े करना चाहते हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, और किस टुकड़े पर राज करना चाहती है कांग्रेस और राहुल गांधी? आज उसका जवाब इनको देना ही पड़ेगा। ये एक नहीं अनेक उदाहरण मिले। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेंगोल को नए संसद भवन में लाए, तमिलनाडु को जो मान सम्मान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया, अपने इतिहास परंपराओं को आगे बढ़ाया, भारत को नया संसद भवन दिया, तब भी उसका विरोध कांग्रेस ने किया। क्या ये तमिलनाडु का सम्मान कांग्रेस को मंजूर नहीं था? अगर भारत की सीमा पर कोई फौजी, कोई हिमाचल का, उत्तराखंड का, पंजाब का, राजस्थान, हरियाणा का, कहीं का हो, क्या उसको गोली चलाने से पहले देखना पड़ेगा कि टैक्स किस राज्य से आया है, किस राज्य के टैक्स पेयर के पैसे से इस गोली, इस बंदूक को खरीदा गया है? क्या कोविड का मुफ्त इंजेक्शन लगवाने के लिए, वैक्सीन लगाने के लिए गरीब को पहले सोचना पड़ता कि ये सब्सिडी जो वैक्सीन की मिली है, ये किस राज्य के टैक्स पेयर ने दी है? क्या गरीब को मुफ्त अनाज मिलता है, आज उसको ये भी सोचना पड़ेगा कि किस राज्य से इसका टैक्स का पैसा आया है? आखिरकार ये देश को टुकड़ों में देखने की राजनीति कांग्रेस क्यों कर रही है? कभी दक्षिण भारत के एक मुख्यमंत्री के बेटे से ये बयान करवाती है सनातन धर्म को कुचलने की, खत्म करने की, जड़ से मिटाने की। कभी हिंदी के खिलाफ तो कभी हिंदू के खिलाफ इनके बयान आते हैं। ये संयोग है या प्रयोग है? और मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं, आखिरकार अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए ये सब एक मंच पर आए हैं। अरविंद केजरीवाल को अपने भ्रष्टाचार को छिपाना है तो रोज उल्टे सीधे बयान करके सुर्खियां बटोरनी है। अगर कर्नाटक की सरकार को अपने गारंटियां फेल होती दिख रही है, जो पूरी नहीं हो रही, उनका मजाक उड़ रहा है वहां पर। मुख्यमंत्री कहते पैसा नहीं है, तो वहीं पर उनके हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हमने तो कभी सरकारी नौकरी का वायदा ही नहीं किया था। मैं आपको बाइट भी सुनाना चाहता हूं, मैं टीवी चैनल से अनुरोध करता हूं, प्रियंका गांधी का भाषण सुनाइए चुनाव के समय। उन्होंने कहा था 1 लाख सरकारी नौकरियां प्रतिवर्ष मिलेंगी, यानी कि 5 लाख साल की। अब मुख्यमंत्री कहते हैं हमने कभी सरकारी नौकरी का नहीं कहा। ये एक के बाद फेल होती कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल आज देश को तोड़ने पर आगे अपनी राजनीति को करने, ये संयोग है।